नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस घर को देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये घर सनी क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में लोकेटेड है और सनी क्लेव में ये मिडल वाली लोकेशन पे घर है और ये घर लगभग 131 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 21 फुट बाय 56 फुट इस घर की डायमेंशंस है। ये घर फुल डबल स्टोरी 4 BHK बनाया गया घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है, सेम नक्शा है। और इस घर में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट की कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। दोस्तों ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है और इस घर का सारा काम हो चुका है। इस वक्त इस घर में सिर्फ सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है, बाकी का काम इस घर का हो चुका है। तो इस घर के आसपास का एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस घर के आसपास आपको बसावट भी नजर आएगी और इस घर के आसपास कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और भी कई नए मकान बन रहे हैं, तो और भी यहाँ पे बसावट जो है वो जल्दी से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं इस घर को जल्दी से अंदर से भी। दोस्तों सबसे पहले हमें एक रैंप एरिया मिलेगा जहाँ से हम घर के अंदर जा सकते हैं और इस तरफ तक भी आपको पार्किंग की स्पेस मिलती है। घर के बाहर भी आप गाड़ी खड़ी कर सकती हैं और पीछे की तरफ बाउंड्री वॉल की गई है एक छोटी सी, जिसके ऊपर टाइल वर्क किया गया है। उसके ऊपर आपको नजर आएगा कि ग्रेनाइट यहाँ पे लगाया गया है इसके प्लेटफॉर्म पे। उसके ऊपर आपको आयरन की हैवी ग्रिल मिलेगी, रेलिंग मिलेगी इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ से घर में जाने के लिए एंट्रेंस है। आयरन का गेट आपको मिलेगा एक छोटा और एक मिलेगा स्लाइडिंग वाला। दो तरह के गेट आपको यहाँ पे मिलेंगे ताकि पार्किंग की स्पेस को आप इजीली अच्छे से यूज़ कर सकें। दोस्तों सबसे पहले हमें मेन पार्किंग मिलती है इस तरफ, लगभग 10 फीट बाय 17.5 फीट का साइज़ है और इस तरफ भी आपको पार्किंग की स्पेस मिलती है। अंदाजन 10 फीट बाय 11 फीट का साइज़ है इस तरफ की पार्किंग एरिया का। और प्रॉपर यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क आपको मिलेगा। ड्यूल टोन कलर का टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सारे ही फ्रंट एलिवेशन को टाइल्स के साथ कवर किया गया है। दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी हमें यहाँ पे मिल रही है और इस तरफ आपको प्रोविजन मिलेगा मोटर लगाने का और घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ कर सकें उसके लिए टैप भी हम लगा कर देंगे इस एरिया में। दोस्तों पीछे की भी पूरी वॉल पे आपको टाइल वर्क मिलेगा और फ्रंट एलिवेशन में भी आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइल वर्क मिल रहा है और साथ ही कॉर्नर विंडो हमें नजर आ जाएंगी बड़े साइज की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों पार्किंग एरिया में इस तरह वेलकम वॉल पे भी आपको प्रॉपर टाइल वर्क मिलेगा पूरी वॉल पे और वुडन डिजाइन्स मिलेंगे LED लाइट के साथ। वायर मैश डोर हमें प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा और ये रहेगा मेन एंट्री डोर जो कि एक बढ़िया क्वालिटी का फ्लश डोर है और इस पे अभी फाइनल पॉलिश का जो टचिंग वर्क है वो भी पेंडिंग है, वो करवा के दिया जाएगा। स्टेयर्स पे दोस्तों ग्रेनाइट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाती हैं और स्टील की रेलिंग यहाँ पे लगा दी गई है। ग्लोसी ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है स्टेयर्स पे। स्टेयर्स के नीचे आपको हिडन स्टोरेज मिलेगी जिसमें गैस सिलेंडर्स रखे जाएंगे और इन्वर्टर भी आप यहीं पर ही इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोस्तों घर के अंदर आएंगे तो आपको प्रॉपर एक स्पेशियस और खुला खुला सा घर मिलेगा। इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम है जिसका साइज अंदाजन 10 फीट बाय 11 फीट और पूरी वॉल पे आपको डिजाइनर वॉलपेपर मिलेगा जो कि लगा दिया गया है। इस तरफ हमें मिलेगी प्रोविजन स्प्लिट AC लगाने के लिए और छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको प्रॉपर मिलेगा LED लाइट के साथ और वुड वर्क के साथ। और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो डाइनिंग एरिया है लगभग 14 फीट बाय 15 फीट के साइज का, जिसमें इस तरफ आपको मिलेगा बड़े साइज का टीवी पैनल। आप देख सकते हैं मल्टी कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है इसकी डिजाइनिंग में। हमें ओपन और कवर दोनों तरह की स्टोरेज यहाँ पे मिलती है। बड़े साइज का LED यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी प्रॉपर वुडवर्क का डिजाइन आपको मिलेगा जो कि इस तरफ तक कंटिन्यू होता है। और दोस्तों इस तरफ हमें मिलती है किचन। किचन में जाने से पहले हमें एक वुडन पार्टीशन मिलेगा जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क करके दिया जाएगा। अभी इसमें फाइनल टचिंग पेंडिंग है। और इस तरफ है हमारे इस घर की मॉड्यूलर किचन जिसका साइज है लगभग 6 फीट बाय 10.5 फीट। स्टोरेज आपको मैं दिखा देता हूं जल्दी से क्योंकि स्टोरेज को हमने पहले से ही ओपन कर दिया था। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉअर है दोस्तों और ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिलते हैं। और इस तरफ दोस्तों कुकिंग एरिया है, गैस सिलेंडर
बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ स्पेस मिलेगी चिमनी लगाने के लिए। चिमनी का आउटलेट उस तरफ है दिया गया, साथ ही गीजर का प्रोविजन हमें नजर आ जाएगा। ऊपर की तरफ हमें एग्जॉस्ट का प्रोविजन नजर आ जाएगा। नीचे की तरफ हमें विंडोज मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और ये है वॉशिंग एरिया किचन का, जिसमें मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग लगा कर दी जाएगी, मिक्सर टैप लगा कर दिए जाएंगे। आरओ इस तरफ आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी दोस्तों किचन है, और साथ ही इसके साथ ही आपको एक पूजा रूम भी मिलेगा, और आप इसको स्टोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस तरफ उसमें जाने के लिए दरवाजा है, लगभग 4 फीट बाय 6.5 फीट का साइज है इस स्टोर एरिया का। वुडन मंदिर यहाँ पे आप बना सकते हैं, या आप इसको स्टोर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, और दोनों बेडरूम में जाने के लिए दरवाजे आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं, और ये है दोस्तों फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। फॉल सीलिंग में हमें प्रॉपर वुडन वर्क मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ। बेडरूम का साइज है दोस्तों लगभग 10 फीट बाय 14 फीट, और प्रॉपर स्लाइडिंग डोर वाले कबोर्ड्स हमें मिलते हैं, सीलिंग की हाइट तक है, फुल साइज के कबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बना दिया गया है। प्रॉपर स्टोरेज हमें मिल रही है। आगे की तरफ टीवी पैनल हमें मिल रहा है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ, और पीछे की दीवार पे डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ हमें स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिल रहा है, और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच मिलेगा हमें इस तरफ, और बाथरूम का साइज है लगभग 6 फीट बाय 7 फीट। दोस्तों बाथरूम में ग्लोसी टाइल्स है वॉल्स पे, जो कि आपको नजर आ जाएंगी। एग्जॉस्ट का प्रोविजन अलग से है, विंडोज हमें अलग से मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है, और सैनिटरी की फिटिंग मॉडर्न डिजाइन की लगाकर दी जाएगी पोजीशन से पहले। और दोस्तों इसी बेडरूम से हमें एक दरवाजा मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए, और प्रॉपर वायर में स्टोर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। रियर वॉशिंग एरिया हमारा इस तरफ है, जिसमें एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। 6.5 फीट बाय 7 फीट का साइज है रियर वॉशिंग एरिया का, और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन इजीली यूज कर सके उसके लिए पानी का प्रोविजन और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करके दिया जाएगा। टैप्स लगा कर दिए जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कवर कर दिया गया है सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। और एक बेडरूम से हमें दरवाजा मिलता है रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। दूसरे बेडरूम में हमें विंडोज मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। प्रॉपर बाथरूम में वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट बेडरूम। दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं, और दूसरे बेडरूम का भी साइज है अंदाजन 10 फीट बाय 14 फीट। इस बेडरूम में भी दोस्तों फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का डिजाइन मिलता है प्रॉपर, और कपबोर्ड्स हमें सीलिंग की हाइट तक इसमें भी मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर वाले। प्रॉपर इसमें ड्रेसिंग टेबल भी हमें मिल रहा है, और इस तरफ हमें मिल रहा है टीवी पैनल स्टोरेज के साथ है, ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज। पीछे की वॉल पे दोस्तों वॉलपेपर लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन किया गया है, और इस तरफ है विंडो वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम की। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम अटैच रहेगा, जो कि इस तरफ से है, और इस बाथरूम का भी साइज है 6 फीट बाय 7 फीट। और बाथरूम में ग्लोसी टाइल्स हैं वॉल्स पे, और एंटी स्किड टाइल्स है फ्लोरिंग में। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविजन है, विंडोज है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा कर दी जाएगी पोजीशन से पहले, और 6 फीट बाय 7 फीट के साइज में बाथरूम ये बनाया गया है। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी बिल्कुल सेम ऐसी ही अकोमोडेशन और यही मैप बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले तो हमें बालकोनी मिल जाएगी घर के आगे की तरफ। लगभग पूरे घर की साइज की बालकोनी हमें मिलती है। स्टील की रेलिंग यहाँ पे लगा दी गई है, ग्लास वर्क किया गया है।
इस स्टील की रेलिंग में। और एलिवेशन में प्रॉपर ड्यूल टोन कलर का टाइल वर्क आपको मिल रहा है इसकी एलिवेशन में। ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको प्रॉपर कॉर्नर विंडो मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, जिसके प्लेटफॉर्म पे भी ग्रेनाइट यहाँ पे लगाया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी इस तरफ की वॉल, पूरी वॉल पे टाइल वर्क किया गया है। और वेलकम वॉल पे भी प्रॉपर वुडन डिज़ाइन बनाई गई है एलईडी लाइट के साथ। इस तरफ से दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एंट्रेंस है। प्रॉपर हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही वायरमैन स्टोर मिलता है और सेम वैसा ही मेन एंट्री डोर हमें मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही इस तरफ हमें किचन मिलती है, प्रॉपर स्टोरेज के साथ है। और इस तरफ 2 बेडरूम्स हैं और ये है ड्राइंग डाइनिंग का हॉल। सेम ग्राउंड फ्लोर का जैसा ही आपको यहाँ पे मैप मिलता है, वर्क भी आपको ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही वर्क आपको मिल रहा है। दोस्तों फॉल सीलिंग में भी प्रॉपर वुडवर्क मिल रहा है आपको एलईडी लाइट के साथ। और पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर यहाँ पे लगा दिया गया है। स्प्लिट एसी का प्रोविजन इस तरफ किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी फ्लोरिंग में हमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स मिलती है। इस तरफ हमने विंडो को बाहर से देख लिया था, वो विंडो है। ड्राइंग रूम दोस्तों 10 फीट बाय 11 फीट के साइज में था और डाइनिंग एरिया हमारा 14 फीट बाय 15 फीट के साइज में है। और डाइनिंग एरिया में इस तरफ हमें मिलता है टीवी पैनल प्रॉपर स्टोरेज के साथ, कवर्ड और ओपन, तो दोनों तरह की स्टोरेज है। मल्टी कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इस तरफ हमें मिलती है किचन। किचन का साइज है लगभग 6 फीट बाय 10.5 फीट। और पूरा वर्क हमें किचन में ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर की किचन में। तो ये थी किचन। इसके साथ इस तरफ हमें मिलता है स्टोर एरिया, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे दिखा था। अब इसको पूजा रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। लगभग 4 फीट बाय 6.5 फीट का साइज है। और 2 बेडरूम्स हमें मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही। दोनों बेडरूम में जाने के लिए दरवाजे आपको नजर आ जाएंगे। पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। इस तरफ के बेडरूम का साइज भी 10 फीट बाय 14 फीट है। प्रॉपर वुडवर्क यहाँ पे मिल रहा है फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट के साथ। और स्लाइडिंग डोर वाले ही कपबोर्ड्स आपको मिलते हैं, सीलिंग की हाइट तक है, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है इस कपबोर्ड के साथ। और साथ ही इस तरफ हमें मिलता है टीवी पैनल ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और पीछे की वॉल पे दोस्तों वॉलपेपर लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी कर दिया गया है। और इस तरफ रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। लगभग 6 फीट बाय 7 फीट का साइज है इस बाथरूम का। और इस बाथरूम में भी आपको प्रॉपर ग्लोसी टाइल्स मिलती है वॉल्स पे। वेंटिलेशन के लिए विंडोज और एग्जॉस्ट का प्रोविजन आपको अलग अलग मिल रहा है। फ्लोरिंग में एंटी-स्किड टाइल्स है। सैनिटरी की फिटिंग इस तरफ लगाकर दी जाएगी मॉडर्न डिजाइन की। और इसी बेडरूम से हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हम घर के पीछे की बालकनी में जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बैक साइड की बालकनी में प्रॉपर आप इसको देख सकते हैं कि आयरन का यहाँ पे एक ग्रिल सिस्टम लगाया गया है। और ताकि ये एरिया आपका 50% तो ईजिली यूज़ हो सके। इसके ऊपर की तरफ भी वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ा गया है। तो ये था दोस्तों थर्ड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने देखा। फोर्थ बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से दरवाज़ा है। और इस बेडरूम का भी साइज है लगभग 10 फीट बाय 14 फीट। प्रॉपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिलेगा एलईडी लाइट और वुडवर्क के साथ इस बेडरूम में भी।
और इस बेडरूम के साथ भी हमें स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड मिल रहे हैं, सीलिंग की हाइट तक है और ड्रेसिंग टेबल अटैच बनाया गया है। आगे की तरफ हमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज के साथ टीवी पैनल मिल रहा है और पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर भी लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन कर दिया गया है और इस तरफ दोस्तों विंडो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम अटैच है जो कि इस तरफ से है, लगभग 6 फीट बाय 7 फीट का साइज है इस बाथरूम का। और इस बाथरूम में भी आपको वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स मिल रही हैं, फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं इस बाथरूम में भी। वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट का प्रोविजन दोनों अलग अलग यहाँ पे मिल रहा है और सैनिटरी की फिटिंग मॉडर्न डिज़ाइन की लगा कर दी जाएगी पोजेशन से पहले। तो ये थी दोस्तों इस घर की कंप्लीट एकोमोडेशन। और अब चलते हैं छत के एरिया में, और छत पे जाने के लिए घर के आगे की ओर से ही परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स है इस तरफ से। दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे मॉन्टी बनाई गई है, आप स्टोर की तरह भी इस एरिया में कुछ सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, स्टोरेज यहाँ पे कर सकते हैं, इस एरिया को स्टोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है दोस्तों छत का एरिया इस घर का। पूरा 2 मंजिल बनाया गया घर है तो छत भी हमें पूरे साइज़ की मिलती है। दोनों फ्लोर के लिए 2 वाटर टैंक यहाँ पे लगाए गए हैं अलग अलग। और आपको नज़र आएगा कि आसपास और भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे घर भी बन जाएंगे। दोस्तों जितने भी स्प्लिट एसी इस घर में लगेंगे सबके आउटलेट के लिए प्रोविज़न जो है वो इस तरफ छत पे दिए गए हैं। डिश की वायरिंग यहाँ पे कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरा की वायरिंग कर दी गई है, इंटरनेट की वायरिंग यहाँ पे कर दी गई है। और घर के आगे की ओर से घर के आसपास का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों ये ठीक सामने आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं और इस तरफ को देखेंगे तो जलवायु टावर के फ्लैट इस तरफ है। तो मिडल वाली लोकेशन पे ये घर है, सनी क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में, फुल डबल स्टोरी, लगभग 131 गज का 4 BHK हाउस है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों में हमें एक एक पूजा रूम या स्टोर रूम हमें अलग से मिलता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।